मेरी ये कोशिश रहेगी कि सोपोर के आवाम के ख्वाहिशात के हिसाब से इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपग्रेड कराने की मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। मैं हूँ आपका दोस्त खान जहांगीर। नाज़रीन, हमारी कोशिश यही है कि अगर कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी शख्स ने डेवलपमेंट के हवाले से कोई भी काम लोगों की बका के लिए किया है, हम उसको अरबाब इक़्तिदार के साथ साथ मुकामी लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम वटलब सोपोर के अंदर मौजूद है। आप मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख सकते हैं, ये NTPSC वटलब की बिल्डिंग है और कई अरसे से यहाँ के मुकामी लोगों की डिमांड थी कि कब इस पे दोबारा काम शुरू किया जाएगा। बहरहाल आज खुशकिस्मती की बात यह है कि MLA सोपोर इरशाद रसूल कार की जानिब से अगर हम ओवरऑल हेल्थ सेक्टर की बात करें, सोपोर SDH की बात करें, डूरू NTPSC की बात करें या PSC डांगरपुरा की बात करें, इसके साथ साथ अगर हम वारपुरा की बात करें और बिलाकर अगर हम NTPSC वटलब की बात करें, अराउंड 8 करोड़ रुपए लागत वाली जो इस वक्त हमारे इन हॉस्पिटलों के अंदर काम शद्दुमत से जारी है। जनाब, आपका नाम जानने की कोशिश करिए। आपका खुश आमदीद है। क्या कहेंगे ये जो आज NTPSC वटलब के हवाले से काम शद्दुमत से जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मेरा नाम है अरशद अहमद लून, मैं यहाँ का साहिब का नंबरदार दे हूँ। सबसे पहले मैं इस बात की मुबारकबाद देना चाहूँगा MLA सोपोर इरशाद रसूल कार साहब को। चनांचे अगर हम देखें वटलब एरिया और वटलब घाट, कम से कम यहाँ की पॉपुलेशन है होगी 3,000 से ज़ायद। सबसे पहले अगर देखा जाएगा हमें जाना पड़ता था सोपोर हॉस्पिटल। हमें ये बताइए कि कब से ये पेंडिंग थी, ये डिमांड और मुतालबा कब से आप कर रहे थे इंतजामिया को? कम से कम पिछले 5-6 सालों से ये यहाँ पर काम बंद पड़ा हुआ था। हम MLA सोपोर का बहुत ही शुक्रगुजार हैं, उन्होंने फिर से यहाँ पर रिनोवेशन का काम अभी स्टार्ट करवाया है। क्या आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आप? मेरा नाम शाहनवाज अहमद रेशी है, मैं वटलब का रहने वाला ही हूँ। हम बहुत खुश आज हैं इस चीज़ के लिए, जब हम यहाँ आए हमने देखा काम बहुत ही शद्दुमत से जारी इस टाइम चल रहा है हमारे हॉस्पिटल में। 10 साल से काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ था। अब हम इरशाद साहब ऑनरेबल MLA के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए। ऐसा पनो नाव वन तो तुई औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम अहमद रेशी, बस रोजान वटलब। पत्मो 8-10 वरियो पे हस्पताल गुमुत, मगर सोपोर MLA इरशाद रसूल कार साहब बड़ शुक्र गुजार कि तम दित ये दिलो जान कर तम ये यम किन आज 2 रेत गई काम चलान। ये सारे खोत बोड़ ये बाबा शुक्र दिन जियारत पे अत एक्सीडेंट ग या यीत काल सोपोर वातान तीत काल गुजरामुत। यथ बे डिमांड कि तुंद वसादत सत तम गस वात इरशाद साहब सत। यथ गोडुक पिट रोड वन सह टूरिस्ट वाल तम सत बेनिफिट। असली रोड गोस नहर यून R&B वालन ये गोस कदल बन सिद्ध बेमार कंस ग सहल हस्पताल आसन। बेस गई अंदी देवार बंदी क्या ये गई देवार बंदी इरशाद सोबस करा वही तमाम वटलब की तरफ तम शुक्रिया करा कि तम दित ये दिलो जान कर तम तम दोप नसा यह हस्पताल यह गोस गन चालो। पत्मो 14 वरियो पे प्रसान कि अफसर तम करान कि युथी 2004 मज जून अम तुल गोड जंगेरस में तमाम हस्पताल हूँ कदम। यम हस्पताल जंगेरस मज तम बेटम अड़न मज थम गुपन अड़न मज थम कोकर, मगर युथी आव अम दोप बह दिम यह गसन कि ये मज करोड़न मज हस्पताल बन वोट पन त्रोमुत सह जाय गोमुत ना सोन वोट अजि फिर गो सोन वोट जाय कि यम पत कुन वोट त्र तमन क्या गा क्या गा, मगर अजि फिर वोट त्रो इरशाद रसूल कार साहबस दपान ना यह गो सोद सोन वोट आज अम गई सानी काम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। मैं आपका दोस्त खान जहांगीर। नाज़रीन, अगर हम SDH सोपोर की बात करें तो पिछले कई दहाइयों से लगातार सोपोर के अवाम के काफ़ी ज़्यादा देर न मांग थी और मुतालबा था कि कब SDH सोपोर को फ़ाल बनाया जाएगा। स्पेशली अगर हम सोपोर SDH की बात करें तो पूरा नॉर्थ कश्मीर, अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, ज़िला बांडीपुरा की बात करें या ज़िला बारामूला की बात करें, इसके साथ साथ अगर हम ज़िला कुपवारा के लोगों की बात करें तो वो यहाँ पर आते हैं और अपना इलाज व मुआलजा कराते हैं। लेकिन वही अगर हम इस SDH सोपोर की बात करें तो काफ़ी देर न मांग थी यहाँ के मुकामी लोगों की
कि कब यहाँ पर लिफ्ट का सिलसिला शुरू किया जाएगा, कब लिफ्ट यहाँ पे चालू किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम हीटिंग अरेंजमेंट की बात करें या हीटिंग कंपोनेंट की बात करें या बाकी जो दीगर यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं उनका काम कब शुरू किया जाएगा। बहरहाल आज खुशकिस्मती की बात यह है कि मैं आप तक इस खबर को पहुँचाने की कोशिश करूँगा। 3.98 करोड़ जो SDH सोपोर को अब मिले हैं, वागजार कर दिए गए हैं। MLA सोपोर इरशाद रसूल कार की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर जितने भी फंड्स अब वागजार कर दिए गए हैं, इस वक्त हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सोपोर SDH के अंदर इस वक्त लिफ्ट का काम शद्दुमत से जारी है। अगर हम हीटिंग कंपोनेंट की बात करें तो हीटिंग का काम शद्दुमत से जारी है। इसके साथ साथ अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो तकरीबन 10 साल के बाद आज इस बिल्डिंग के अंदर रेनोवेशन का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें, यहाँ पर डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स की बात करें, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए आज बाज़ाब्ता तौर पर 2 बिल्डिंग्स के लिए एक DPR बन गया है। और अगर हम दूसरी बिल्डिंग की बात करें उसका भी DPR बनने जा रहा है। और उसके बाद ही अब जो 2 बिल्डिंग्स है, यानी जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ SDH का रहेगा और डॉक्टर्स जो SDH के हैं, उनके लिए अब रिहाइश गाह का इंतज़ाम कर दिया गया है। अगर हम वारपुरा की बात करें, NTPIC वारपुरा की बात करें, या अगर हम वटलब की बात करें या डांगरपुरा की बात करें या डूरू NTPIC की बात करें, ये सब NTPIC जो सोपोर जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। ओवरऑल अगर हम फंड्स की बात करें तो MLA इरशाद रसूल कार की जानिब से तकरीबन 8 करोड़ से ज़ायद फंड्स वागजार कर दिए गए हैं। और कई हस्पतालों के अंदर इस वक्त काम शद्दुमत से जारी है। वटलब के बाद हम पहुँचे हैं वारपुरा सोपोर के अंदर, और यहाँ पर ये पुरानी बिल्डिंग, यानी अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो तकरीबन 10-15 साल से अभी लगातार यहाँ के मुकामी लोग मुतालबा कर रहे थे कि कब इस पे मज़ीद पैसा वागजार किया जाएगा और उसके बाद इस बिल्डिंग को रेनोवेशन का काम फिर से शुरू किया जाएगा। बहरहाल खुश आइंद बात यह है कि खुशखबरी की बात यह है कि अब 2 करोड़ 3 लाख रुपए इस बिल्डिंग के लिए MLA सोपोर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर वागजार कर दिए गए हैं, लाए गए हैं। और अब तकरीबन कोशिश यही है कि कब इस बिल्डिंग के लिए जो टेंडर अपलोड हो जाएगा और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर भी रौनक लौट आएगी। सर, आपका खुश आमदीद है, क्या कुछ कहेंगे इस बिल्डिंग के हवाले से, और कितनी अच्छी डिमांड और कितनी पुरानी डिमांड आप लोग कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जहांगीर साहब। ये उर्स दराज से ये जो मामला था ये तवज्जो तलब था। बेशक ये रिनोवेशन का काम नहीं है बल्कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन में रहा है पिछले 15 साल से। एक उर्स दराज से इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। हम मशकूर ममनून हैं MLA सोपोर इरशाद रसूल कार साहब के, जिन्होंने 2 करोड़ 3 लाख रुपए इसके लिए वागुजार कराए। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर अंदर उसकी टेंडरिंग, जो टेक्निकल जो बाकी इश्यूज़ जो है वो पूरे होकर इस पर इंशाल्लाह इसकी शान रफ्ता को बहाल करेंगे और इस पर इंशाल्लाह काम ज़रूर लगे। नामसाइद हालात की वजह से ये इसकी तामीर जो है वो रुकी हुई थी, उसमें थोड़ा पाज आया था। अब ये वक्त की अहम ज़रूरत है क्योंकि हेल्थ सेक्टर पे यहाँ वारपुरा में कोई खासा ध्यान नहीं दिया गया है पिछले 8 या 10 सालों से। लेकिन अब MLA सोपोर साहब अपनी अनथक कोशिशों के बावजूद हम उसके मशकूर और ममनून है कि उसने 2 करोड़ 3 लाख वागुजार करके अब इस बिल्डिंग पे काम लगने वाला है। कोता टाइम गुते पनी जिंदगी बसर कर वारपुरस में पन बराबर कोता युस हॉस्पिटल बनामुत कोता टाइम गया ये गई करीबन 15-16 वरी 15-16 वरी पे कम ये सोन मुतालबा ये गो जल्दी जल्दी कम लगन क्या गा मुश्किल प्रोन होतन डिस्पेंसरी हॉस्पिटल सह खस्ता हाल वारिया योर इंसान पेशेंट तौर गा खोसान इंसान खबर ये मा पे पे। मजीद क्या कुछ कहना होगा MLA इरशाद रसूल कार का, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन अभी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी कमज़ोर रहा है पिछले कई सालों में, जिसमें आप देख सकते हैं कि SDH और NTPC सेंटर्स में लगातार अभी तक काम चल ही रहा है कई सालों से। तो उस सिलसिले में मैंने भी काफ़ी सारी कोशिश की है पिछले 1 साल में। तो अभी जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में करीबन 9 करोड़ रुपए का काम चल रहा है हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, जिसमें तकरीबन 6 करोड़ के आसपास हमारा SDH सोपोर में काम अभी जारी है, चल रहा है, जिसमें हीटिंग अरेंजमेंट, सिविल वर्क, लिफ्ट्स,
मुझे अंदाज़ा है कि लिफ्ट्स वगैरह का काम और हीटिंग अरेंजमेंट्स का काम बिफोर मार्च हो जाएगा और बाकी सिविल वर्क वो अगले साल तक चलता रहेगा। उसके अलावा हमारा डांगरपोरा का 54 लाख का है, उसका हमारा वटलब का है हमारा तो अप्रोक्स, क्योंकि वो भी 8-9 साल से बंद पड़ा हुआ था। डांगरपोरा का हमारा 12 साल से बंद पड़ा हुआ है। वटलब में हमारा कुछ 85 लाख रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है। हमारा डोरू का 50 लाख रुपए का एडिशनल ब्लॉक चल रहा है। इसके अलावा हमारे पास वारपोरा का मेजर बूस्ट मिला है इस साइड को, जिसमें हमें वारपोरा का जो एनटीपीसी सेंटर है जिसमें 2 करोड़ 3 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है हमारा, और वो ऑलमोस्ट उसमें टेंडर आउट इन्हीं दिनों में हो जाएगा। इसके अलावा हमारे 2 लेबॉर्ट्री से ब्लॉक्स बन रहे हैं, एक डोरू में और एक एनटीपीसी सेंटर तारजुआ में। ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो पेंडिंग कहीं 12 साल, कहीं 8 साल, कहीं 10 साल, कहीं 11 साल से, और मुझे उम्मीद है कि इस साल में और आने वाले 1-1.5 साल में वो जो प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट थे या जहाँ पे फंड्स अवेलेबल नहीं थे, जहाँ पे इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर्स थे, इनकम्प्लीट हॉस्टल थे, जैसे हमारे सोपोर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स क्वार्टर्स नहीं थे, डॉक्टर क्वार्टर्स का भी हम कर रहे हैं, और ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल का भी हम कर रहे हैं। हमारा नर्सिंग कॉलेज का भी थोड़ा बहुत पेंडिंग है, जिसको हम अगले फाइनेंशियल ईयर में टेकअप करेंगे। हमारा नर्सिंग कॉलेज का जो है हॉस्टल वगैरह का हो, ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल अपग्रेड हो, उसकी बिल्डिंग बने, तो आने वाले साल में ये सारे प्रोजेक्ट्स मुझे उम्मीद है कंप्लीट भी हो जाएंगे, और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी फंडिंग हो जाए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सोपोर की आवाम की और मेरी भी ये दिली ख्वाहिश है कि जो SDH का जायज़ मुकाम है, ये कश्मीर प्रोविंस में सबसे हाईएस्ट फुटफॉल है। इस SDH में करीब 1200 से 1600 पेशेंट्स पर डे हम देखते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। तो जो जायज़ मकाम है इसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, मेरी ये कोशिश रहेगी कि सोपोर के आवाम के ख्वाहिशात के हिसाब से इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपग्रेड कराने की मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ। तो इसमें ऑलरेडी चैनल फेंसिंग के हमने DPR सबमिट करवाए हुए हैं, और अगले फाइनेंशियल ईयर में वो कंप्लीट हो जाएंगे। ना सिर्फ वटलब का ही उसमें शुबा का भी है, उसमें रामपुरा राजपुरा का भी पोर्शन है, उसमें सोपोर SDH का भी कुछ पोर्शन है। कुछ 5 DPRs है चैनल फेंसिंग के, और मुझे जो लगता है 58 लाख रुपए के DPRs है, जिन पे अगले फाइनेंशियल ईयर में फंड्स रिलीज हो। डांगरपोरा NTPC सेंटर का डेडलाइन जो है वो इस महीने के आखिर तक है, और जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है, इस खाली इलेक्ट्रिकल वायरिंग उसमें होनी है, और इंशाल्लाह अगले महीने में वो हैंड ओवर हो जाना चाहिए। मगर क्योंकि मौसम साजगार नहीं है, हो सकता है पेंट वगैरह का कुछ काम रह जाए, तो उसकी वजह से अगर कुछ कमी पेशी रह जाए तो वही रह जाएगी, अदरवाइज़ अगले महीने में वो बिल्डिंग हैंड ओवर हो जाएगी।